हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आज हम डिटेल सॉल्यूशंस करेंगे। और इस डिटेल सॉल्यूशंस में आपके पास 2013 के कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर कंडक्ट हुआ था और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, टोटल क्वेश्चंस आपके पास 21 है। इस टोटल क्वेश्चन 21 को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो पहला पार्ट होगा पार्ट 1। इस पार्ट 1 में अब हम आपको बताएंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपका प्रोग्रामर आपका पूछा हुआ प्रॉब्लम्स है। यदि मैं आपके लिए जो आपको YouTube सेशंस पर जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जो इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग द्वारा जो वीडियो सॉल्यूशंस दी जा रही है, कंटेंट दिए जा रहे हैं, आज आप जरूर इस पेपर के सॉल्यूशंस के बाद अंदाजा लगाएंगे कि सर जो आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो ना, एकदम बेहतरीन तरीके का कंटेंट है। क्योंकि यदि इस लेवल तक हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो ये बात तो सत्य है कि हमारा जो एग्जाम है वो एग्जाम हमारा क्रैक नहीं हो सकता। तो प्लीज आप एक बार इसको देखें और देखने के बाद अपने खुद से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मेरा पेपर नहीं है, ये आपके प्रोग्रामर के द्वारा ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो लिया गया, प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो लिया गया पेपर 2013 का है, प्रोग्रामर ग्रेड 2 का, उसी का ये पेपर है। जरा बात समझिएगा क्या कहना चाहता है। 53 है, 23, 69 और आपके लिए 69, यहाँ पर आपके लिए होगा 161 और 1 मतलब यहां पर होगा आपके पास 20, यहां पर आपका होगा 20। चलिए अब क्वेश्चन आपके पास यह है कि मैच द प्रोटोकॉल विथ इट्स पोर्ट नंबर। एफटीपी डेटा ट्रांसफर, टेलनेट, टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर, सीएसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। माय डियर जरा बात समझिएगा। यदि मैंने बोला एफटीपी, देखिए एफटीपी की यदि मैं बात करूं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की यदि मैंने बात किया, यदि मैंने क्वेश्चन से नंबर 1 में बात करूं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एकदम डिटेल सर, ऐसा नहीं है कि केवल सॉल्यूशंस के लिए केवल आपको लिए आया और आंसर बता के मैं चला गया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे ना, तो पहली बात तो समझिए ये एप्लीकेशंस लेयर की प्रोटोकॉल्स है। किसकी प्रोटोकॉल्स है सर? ये आपकी एप्लीकेशंस लेयर की प्रोटोकॉल्स है। किसकी है? एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है। एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है। पहली बात तो समझना, एक साथ इसके साथ भी सीखते चलेंगे। यह एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है और एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स के बाद जब भी ये सेंड्स द फाइल इन द नेटवर्क, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जरा बात समझिएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंड फाइल्स इन नेटवर्क, यानी बोल सकते हैं सेंड्स द फाइल्स ऑन नेटवर्क। नेटवर्क पर फाइल भेजने का काम होता है। जब भी मेरे लाल ये फाइल भेजने का काम करता है तो एफटीपी आपको 2 प्रोटोकॉल यूज करता है, 2 पोर्ट नंबर यूज करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आपका 2 प्रोटोकॉल्स यूज करता है। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, एक होता है कंट्रोल कनेक्शन। जरा ध्यान देना, कंट्रोल कनेक्शंस मैं बोलूँगा कि ये हमारे लिए कंट्रोल कनेक्शंस होगा और एक हमारे लिए डेटा कनेक्शंस होगा। इस बात को समझना, एक हमारे लिए कंट्रोल कनेक्शंस होगा और एक हमारे लिए क्या होगा? डेटा कनेक्शंस होगा। इस बात को आप समझना, कंट्रोल कनेक्शंस होगा और एक हमारे लिए डेटा कनेक्शंस होगा। तो कंट्रोल कनेक्शंस और डेटा कनेक्शंस, कंट्रोल कनेक्शंस का जो टीसीपी पोर्ट नंबर होता है, इसका जो टीसीपी पोर्ट नंबर होगा वह टीसीपी पोर्ट नंबर माय डियर होगा 21। और जब मैं क्लास में इसका थ्योरी बताऊंगा तो डिटेल उसकी चर्चा करूंगा। इसके लिए टीसीपी पोर्ट नंबर आपका 20 होता है।
तो डेटा कंट्रोल का पोर्ट नंबर 20 होगा और कंट्रोल कनेक्शंस का 20 होगा। तो पहली बात तो समझिए कि इसका ऑप्शन इसके बाद क्या होगा, 20 होगा, अर्थात इसका होगा पांचवा। जो ही यदि मैंने इसका बोला पांचवा, तो पहली बात तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन यदि आए, मैं इसका तरीका भी मैं बताऊं, इस तरीके से यदि क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से आप माय डियर एलिमिनेट करोगे। अब बात आता है कि आपके लिए जिसको तुम जान रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, अब मैं बात करता हूं डोमेन नेम स्पेस, डोमेन नेम स्पेस या डोमेन नेम सर्वर, जिसको आपने बोला डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, जिसको आपने बोला डोमेन नेम स्पेस है, जिसके लिए बोला डोमेन नेम सर्वर। ये भी आपका एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है। कौन सी प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है। पहली बात तो समझना, यह एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को बताना, लेकिन ये जो काम करता है जिस पोर्ट नंबर पर, उसको हम बोलते हैं यूडीपी, यूजर डेटाग्राम पोर्ट नंबर, यूडीपी पोर्ट नंबर 53, यूडीपी पोर्ट नंबर 53 इस पर एक काम करता है। जरा ध्यान से देखना कहाँ गया, डीएनएस डोमेन नेम स्पेस की मैं बात करूं तो 53 कहां पर है, तो आपके लिए डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। देखो डी का 1 कहां पर है, डी का 1 यहां पर है। इसका मतलब देखो सर, ये जो एलिमिनेट, ये डी का 1, ये डी का 1, यहां पर ए का 5 और ए का 5, नहीं सर ये काम नहीं हो सकता। फिर बात करता हूं कि आपके लिए टेल नेट की बात कर लूं, टेल नेट की बात कर लूं। जो ही सर मैंने आपको टेल नेट की बात किया, टेल नेट ये भी आपके लिए एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है। टेल नेट टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क, यदि मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क। तो इसका भी जो पोर्ट नंबर होता है, ये पोर्ट नंबर 23 होता है, पोर्ट नंबर इसका भी 23 होता है। इसको बात को समझिएगा, आपका इसका भी पोर्ट नंबर 23 होगा। जरा देखो तो टर्मिनल नेटवर्क का 23 कहां पर है, तो 23 आपके लिए सर 2 हुआ। जो ही आपने इसके लिए 2 लिखा, जरा बात समझो कहां पर 2 है, तो जो ही 2 आने का मतलब है कि ये आपका कैंसिल्ड आउट होगा और ये आपका कैंसिल्ड आउट होगा माय डियर, और आपको आंसर होगा ए। तो ए को मिला लेता हूं। अब बात आता है कि जो आपके लिए एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है, उसका वैल्यू आएगा 4, उसकी वैल्यू आएगा 4, यानी 4 आएगा, यानी ई का 4 होगा। तो ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसका आएगा 3rd, यानी 69। तो जब भी इस तरह के पेपर यदि आपके क्वेश्चंस में आए, पेपर में क्वेश्चंस यदि आए, तो ये नहीं जरूरी है कि आपको सभी के सभी आने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने आपको 3 को सॉल्व किया। जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है, आपके लिए जो मैनेजर्स है, मैनेजर्स के बाद क्लाइंट या क्लाइंट से मैनेजर के लिए किस तरह का 161 और 160 होता है, डिटेल इसकी चर्चा मैं क्लास में करता हूं जब मैं पढ़ाता हूं इस टॉपिक को। तो ये जो क्वेश्चंस नंबर 1 है, इस क्वेश्चंस नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा, एफटीपी का आपके पास होगा 20 डेटा ट्रांसफर, टेलनेट का होगा 23, टीएफटीपी का होगा 69, डीएनएस का होगा 53, एसएनएमपी का होगा 161। उम्मीद करूंगा आप बेहतरीन तरीके से समझ गए। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 को, आप आराम से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द 2 फील्ड फाउंड्स इन बोथ टीसीपी यूडीपी हेडर्स
एक बात याद रखिएगा, जब भी यदि आपसे टीसीपी हेडर की बात करेगा तो टीसीपी हेडर की जो मिनिमम साइज होती है वह 20 बाइट से 60 बाइट तक होती है। और आपसे यूडीपी हेडर की बात करेगा, यूडीपी हेडर की बात करेगा तो ये आपके लिए 8 बाइट का होता है। इस बात को आप याद रखना। टीसीपी हेडर आपका 20 बाइट से 60 बाइट और यूडीपी हेडर आपका 8 बाइट। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। कहता है कि इसमें कौन ऐसी फील्ड है जो दोनों में मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे आपका, यदि मैंने ये टीसीपी हेडर की बात कर रहा हूं, यदि आपने यहां पर मैसेज बनाया, यदि कोई भी एप्लीकेशन से लेयर से यदि ये मैसेज आया और आपने यहां पर टीसीपी हेडर लिखा, सर है ना, लिखा होगा टीसीपी हेडर, तो याद रखिएगा ये मिनिमम 20 बाइट का होगा और मैक्सिमम 60 बाइट का माय डियर होगा। और पूरे इस पीडीयू को बोला जाता है मेरे लाल सेगमेंट। इस पूरे पीडीयू को बोला जाता है सेगमेंट। हमने इसका ज़्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगा, हम इसका ज़्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगा, केवल आपकी काम की बातें करूंगा। क्लास के अंदर इसकी चर्चा जरूर मैं करूंगा, क्लास की इसकी चर्चा मैं जरूर आपको करूंगा। सिंपल सा याद रखना, जो पहली फील्ड इसकी होगी, जो इसकी पहली फील्ड होती है, एक होती है सोर्स पोर्ट नंबर, एक होती है सोर्स पोर्ट नंबर। ये सोर्स पोर्ट नंबर मेरे लाल आपका होता है 16 बीट का। कितने का होता है जी? 16 बीट का होता है। एक प्रोसेस का यूनिकली ये प्रोसेस नंबर होता है। आपका यहाँ पर होगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, एक होगा यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपका 16 बीट का होता है। जो पहली लाइन आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली क्या 32 बीट का ही होता है। तो यहाँ पर आप इसको 4 बाइट लिख सकते हो। इस तरह से 5 फील्ड होती है, 5 फील्ड होती है तो 4 गुणे 5 20 बाइट। लास्ट में ऑप्शन होता है जो 40 बाइट से लेके 0 के करीब होता है, 0 to 40, इसीलिए 20 से 60 हुआ। अब बात आती है, क्योंकि इसके बारे में मैं जरूर बना दूंगा, क्योंकि ये छोटा सा फील्ड होता है, ये छोटा सा फील्ड होता है। एप्लीकेशंस लेयर के द्वारा आया हुआ मैसेज, जरा ध्यान देना, एप्लीकेशंस लेयर के द्वारा आया हुआ मैसेज। यहाँ पर यदि मैंने बोला कि यदि आपने यूडीपी हेडर अप्लाई किया, यदि आपने यहाँ पर यूडीपी हेडर अप्लाई किया तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज भी बोली 8 बाइट ही होता है। और इसके पीडीयू को बोला जाता है मेरे लाल यूजर डेटाग्रामा। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो यूजर डेटाग्रामा। और जो ही यूजर डेटाग्राम बोला ना, तो हमने क्या बोला कि जो ही इस फील्ड को आपने यहाँ से आइएगा तो इसका 2 फील्ड होता है। क्या होता है? 2। यानी पहली जो लाइन इसकी होती है ये होती है सोर्स पोर्ट नंबर। क्या होता है? सोर्स पोर्ट नंबर। ये भी आपका 16 बीट का ही होता है, 16 बीट का होता है। यहाँ पर होगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। क्या होगा यहाँ पर? आपका यहाँ पर भी होगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये भी आपके लिए 16 बीट का ही होता है। आपके लिए यहाँ पर होगा टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ये भी आपके लिए 16 बीट का ही होता है। और यहाँ पर होता है चेक सम, यहाँ पर होता है चेकसम, ये ऑप्शनल चेकसम होता है, ये भी आपके लिए 16 बीट का ही मेरे लाल होता है जी। तो एक चीज आपने क्या देखी, एक चीज आपने क्या देखा, एक चीज आपने क्या देखा बताइए, एक चीज आपने क्या देखा? तो आपने देखा कि सर यहाँ भी 16 बीट है और यहाँ भी 16 बीट है। तो इसका मैटर इसके लिए नहीं था, मैटर ये था इन्होंने बोला कौन सी दोनों फील्ड मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए जरूरत है। तो आप बोलोगे सर इसका सोर्स पोर्ट नंबर और इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, अर्थात आपका उत्तर होगा 1 एंड 4 होगा मेरे लाल, 1 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 एंड 4 इसका
करेक्ट आंसर होगा सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। आई होप, उम्मीद मैं करूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आपने सीखा है ना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। चलते अब आगे बढ़ते हैं जी। जब आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आप पढ़ें। देखिए, यदि आपको मैंने पहले भी बोला है ना, यदि आप मेरी क्लास को देखते हो डेली रेगुलर बेसिस पर, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा हूं कि जो कंटेंट्स इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आपको दे रही है ना, तो अप टू लेवल ऑफ द पेपर दे रही है। रीजन क्या है कि इससे बिलो यदि प्रिपरेशन की ओर जा रहे हो तो फिर प्रोग्रामर का जो क्वेश्चन है आप सॉल्व माय डियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इससे तो सहमत रखोगे ना कि जो आपके प्रोग्रामर में ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देखिए, कह रहा है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। देखो, पहला सवाल आपका पोर्ट नंबर से था, एप्लीकेशन लेयर से था। सेकेंड नंबर का सवाल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का कॉन्सेप्ट से था। ये वाला जो प्रॉब्लम्स है, ये वाला प्रॉब्लम्स आपका फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स है। ये आपका प्रॉब्लम्स जो है ये फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स है। जरा बात सुनिएगा, फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स है। और ये जो सवाल है ये है डेटा लिंक लेयर, ये है डेटा लिंक लेयर, इस बात को समझना, ये है डेटा लिंक लेयर। जरा देखो, डेटा लिंक लेयर, सुनिएगा बात को, यदि ये डेटा लिंक लेयर से है, अब कह क्या रहा है कि द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। सुनिएगा, जो भी सारी बातें हैं ना, पहले इनको ढंग से लिखो। आपसे बोला स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, इसकी बात को समझिएगा क्या बोलना चाहता है ये। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। पहली बात, जो देखो, जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप इनके डेटा को ढंग से लिखो। क्या बोलना चाहता है, क्या बोला कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज एग्जीक्यूटेड ऑन ए 10 किलोमीटर वायर, 10 किलोमीटर वायर। तो आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस कितना दिया गया है। यदि आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस कितना दिया गया है, जिसको हमने बोला डी, तो वो आपके लिए दिया गया है 10 किलोमीटर। आपके लिए कितना दिया गया है? 10 किलोमीटर। अब बात आइएगा, जब डिस्टेंस आपके लिए 10 किलोमीटर है तो कह रहा है कि योर मॉडम एंड योर आईएसपी एज राउटर द प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर इज 20। मतलब आपके पास जो स्पीड है मेरे लाल, वेलोसिटी जिसको लिए बोलोगे, जिसको आप बोलोगे वेलोसिटी, क्या बोलोगे इसके लिए? आप इसके लिए बोलोगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी बोलोगे 200 और यहाँ पर 4 बार 0 और किलोमीटर पर सेकेंड बोलोगे। क्या बोलोगे इसके लिए? किलोमीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान देना। फिर क्या कर रहा है? पैकेट साइज इज 1000 बाइट। तो यानी मैसेज साइज, यदि मैं बोलूं कि मैसेज साइज कितना है, मैसेज साइज यदि मैंने बोला तो आप बोलोगे कि 1000 बाइट है। कोई बात नहीं, पहले सारी बातों को मेंशन करो। फिर कह रहा है कि टाइम टू जनरेट एन एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर इज 4 माइक्रोसेकेंड। आपका जो ट्रांसमिशन डिले है, ट्रांसमिशन डिले है, वो भी एक्नॉलेजमेंट का, वो आपके लिए 4 माइक्रोसेकेंड है। सिंपल सी बात है, कितनी है? 4 माइक्रोसेकेंड है। जो ही मैंने आपसे बोला कि 4 माइक्रोसेकेंड है, तो कहता है कि चैनल कैपेसिटी 100 MBPS, यानी आपकी जो बैंडविड्थ है, आपकी जो बैंडविड्थ है, वह बैंडविड्थ की यदि मैं बात करूं तो वह बैंडविड्थ आपके लिए 100 MBPS है। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है कि तब बताइए कि द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द प्रोटोकॉल। मैक्सिमम इफिशियंसी की बात कर रहा है, यानी आपका इफिशियंसी क्या होगी, यानी चैनल यूटिलाइजेशंस आपका क्या होगा, चैनल यूटिलाइजेशंस आपका क्या होगा, ये मुझे बताएं। चैनल यूटिलाइजेशंस आपका क्या होगा? जब चैनल यूटिलाइजेशंस की बात माय डियर बोले ना,
जब चैनल यूटिलाइजेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि टी ट्रांसमिशन डिले लिखोगे। टी ट्रांसमिशन डिले किसका, डेटा का लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे मैसेज साइज, यहाँ पर लिखोगे मैसेज साइज अपान लिखोगे यहाँ पर बैंड विथ, अपान यहाँ पर लिखोगे बैंड विथ। इस बात को समझो, मैसेज साइज अपान बैंडविथ जब लिखोगे तो मैसेज साइज है 1000 बाइट, एकदम आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1000 बाइट अपान यहाँ पर है 100 MBPS सर। तो 1000 होगा, एक बाइट में 8 बीट होगा, बीट से बीट कैंसिल करेंगे, 100 लिखा, मेगा का मतलब होगा 10 की पावर 6 लिखोगे, बीट को बीट रहने दोगे, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सेकेंड लिख दो। तो सर ये बीट से बीट कैंसिल हुआ, 1 2 3 2 यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से सर कैंसिल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, तो आप लिखोगे 8/10 की पावर 5, 8/10 की पावर 5 सेकेंड की बात करोगे तो यदि आपने इस तरीके से लिखो, 10 भी लिखोगे, नीचे 10 लिख दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो आपके पास एक्नॉलेजमेंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर सर 4 माइक्रो सेकेंड, सॉरी यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, तो आपको 4 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। तो 4 माइक्रो सेकेंड चाहते हो तो सिंपल सी बात है 8 × 10 कर दो, और 10 × 5 है तो यहाँ पर 10 कर दो, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, तो अब आपके पास बन जाएगा 8 माइक्रो सेकेंड बन जाएगा, सॉरी 80 माइक्रो सेकेंड बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 80 माइक्रो सेकेंड बन जाएगा। ये 80 माइक्रो सेकेंड लिखो, या आप लिख दो 0.0008 सेकेंड लिख दो, आप 8 सेकेंड लिख दो। क्यों सर ऐसा मैंने लिखा, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो आप ये भी लिख सकते हो। सीखो पहली बात, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख लो, ऑन योर चॉइस। माइक्रो सेकेंड में जाना चाहते हो माइक्रो सेकेंड लिख दो, आप ये लिखना चाहते हो आप ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं, अब ट्रांसमिशन डिले यदि आपने इवैल्यूएट कर लिया, अब बात करते हैं क्या सर, अब बात करते हैं प्रोपोगेशन डिले। जो ही प्रोपोगेशन डिले निकालोगे, प्रोपोगेशन डिले, तो ये बताना चाहता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या बोलना चाहता है, आपको बोलना चाहता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस देखिए कितना है, डिस्टेंस की बात करूं तो आपके लिए 10 किलोमीटर है जी, आपके लिए मैं बोलूं तो बोलोगे कि सर 10 किलोमीटर है। यदि मैंने इनके वेलोसिटी की बात करूं तो कितना है, 200, उसके बाद आपका कितना है, 4 जीरो है, यहाँ से किलोमीटर हुआ, यहाँ चला जाएगा सर सेकेंड, यहाँ पर चला जाएगा सेकेंड। सर 10 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी मैं 10/22 किया, 10/2 किया, जरा ध्यान से देखना, जो ही 10/2 किया और यहाँ से मैंने लिख दिया 10 की पावर 6, जो ही 10 की पावर 6 लिखा और इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया तो हमको हो जाएगा 5/10 की पावर 6 सेकेंड। तो जिसमें भी आपको सॉल्व करना है आप उसमें भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर लिख दिया 2 2 4 ये हुआ, ये 5वां हुआ सर, ये 5वां हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5वां हुआ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस आपके पास 10 किलोमीटर है, तो यानी किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ पर कितना दिया हो, स्पीड देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि आपके लिए 200, 1 2 3 4 5 6 यानी किलोमीटर पर सेकेंड है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक शून्य और भी देना पड़ेगा तभी तो जाके होगा, क्योंकि 10 की पावर 6 है।
10 की पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हाँ 10 की पावर 6, तो आपके पास हो जाएगा 0 2 2 4 1 5 यहाँ पर हो जाएगा। ये सेकेंड होगा, ये सेकेंड होगा, या आप यहाँ से लिख सकते हो 5 माइक्रो सेकेंड। आप ये भी बातें आप आराम से खूब अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ये 5 माइक्रो सेकेंड आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है आपको? ये बात आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर है ना, जो मैंने आपको लिख रखा हूं यहाँ से जो भी डेटा जो आपके पास दिया गया उसके बिहाफ पर तो आप लिख सकते हो ना। चलो सर, यदि आप ये लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास आता है बैंडविड्थ भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, TACK लिख लिया सर। अब बात आती है कि टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा। जो ही मैंने बोला टोटल टाइम के लिए जो डेटा दिया गया है, आंसर पर मत जाना। टोटल टाइम का मतलब है T ट्रांसमिशन डिले, डेटा प्लस सर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स के लिए सर T प्रोपोगेशन डिले, डेटा प्लस यहाँ पर लिखोगे T प्रोपोगेशन डिले ACK, अब प्लस सर लिखेंगे T ट्रांसमिशन डिले ACK। जो प्रोसेसिंग टाइम और क्यूइंग टाइम को छोड़ देंगे तो आपके लिए 80 माइक्रो सेकेंड प्लस यहाँ पर आपके पास है 5 माइक्रो सेकेंड प्लस सर 5 माइक्रो सेकेंड प्लस सर यहाँ से हो जाएगा 4 माइक्रो सेकेंड। तो 80 5 5 10 4 14 यानी 14 माइक्रो सेकेंड। तो आप लिख सकते हो 4 8 1 9 94 माइक्रो सेकेंड सर। सिंपल सी बात है, 94 माइक्रो सेकेंड आपके पास ये वाली वैल्यू आएगा जो आपके पास दिया गया डेटा है, जो दिया गया डेटा है, ठीक ना। जो ही एफिशिएंसी की बात करें, इफिशियंसी बात करें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स का सर, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स के इफिशियंसी की बात यदि वो कर रहा है तो सिंपल सी बात है, लिखोगे T ट्रांसमिशन डिले अपान टोटल टाइम, कुछ भी करना टोटल टाइम। यदि इसको परसेंटेज इफिशियंसी चाहिए तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 80 माइक्रो सेकेंड तो ट्रांसमिशन डिले है और 94 माइक्रो सेकेंड तो आपके पास क्या है, 94 माइक्रो सेकेंड और 100 आप यहाँ से कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा सर। आंसर आ जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। अब आप इसको कर लीजिएगा, आपका परसेंटेज ऑफ आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चले, ये बात आपने डिटेल वे में देखा, जो मैंने आपको डिटेल समझाया कि आपका क्या आंसर होगा, ठीक ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बात सुन, जो आपका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन से मतलब विधिवत तरीके से मैंने आपको समझाया। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं जी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो डेटा मैंने आपके पास रख दिया है A to Z। अब जरा ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए बोल रहा है स्लॉटेड एलोहा के लिए। तो स्लॉटेड एलोहा के लिए, इस स्लॉटेड एलोहा के लिए कि सपोज द 4 एक्टिव नोड, आपके लिए बोल क्या रहा है कि आपके लिए सपोज 4 एक्टिव नोड्स A, B, C and D are competing for the access to channel using the slotted eloha. Assume each node has an infinite number of the packet to send. Each node attempt to transmit in each slot with the probability with P. The first slot is numbered slot 1, the second slot is numbered 2 and so on. Is the probability that some node either A, B, C, D succeed in slot 4. स्लॉट 4, जरा ध्यान से सुना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस तरीके से समझो। यदि आपके लिए 4 नोड है, 4 नोड का मतलब यहाँ पर 1 2, यदि ये 3, मैंने टाइम स्लॉट मैंने बनाया, ये टाइम स्लॉट बनाया, ये जो टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन आपका T ट्रांसमिशन डिले टाइम के बराबर होगा। यानी T ट्रांसमिशन डिले मतलब 1 फ्रेम डिले। जो ही 1 फ्रेम डिले की मैं बात करूं
तो बोलने का मतलब है कि आपका स्टेशन 1, स्टेशन बी और स्टेशन सी, और मैंने यहाँ पर बोला कि ये मेरे लिए कि स्टेशन डी होगा। यानी बोलने का मतलब है कि ये मेरे को यहाँ पर होगा स्टेशन 1, यहाँ पर होगा स्टेशन 1, मेरे को यहाँ पर होगा स्टेशन बी, जरा ध्यान से सुनना, स्टेशन बी, और मेरे को यहाँ पर होगा स्टेशन सी, मेरे को यहाँ पर क्या होगा स्टेशन सी, और यहाँ पर मेरे को होगा स्टेशन डी। जरा ध्यान से सुनना, ए बी सी और डी हुआ सर, मेरे को 4 स्टेशन हुआ। इसको मैं बोलूंगा स्लॉट 1, स्लॉट 1, इसको मैं बोलूंगा स्लॉट 2, जरा ध्यान से सुनना, स्लॉट 2, इसको मैं बोलूंगा स्लॉट 3, और इसको मैं बोलूंगा स्लॉट 4। रटने की कोई जरूरत नहीं, पहले लॉजिक को समझिए। स्लॉट 4, जरा बात सुनना, स्लॉट 4। अच्छा एक बात सुनो, पहले वाले स्लॉट में बोल रहा है कि जो हमारा सक्सेस हो रहा है वो चौथे स्लॉट में हो रहा है। तो यदि मैंने बोला कि सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, यदि सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी मैं पूछूं, सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, जरा बात सुनना, तो सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी बोलोगे P है, और मैंने बोला कि अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी है। यदि मैंने बोला कि अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 1 माइनस सक्सेसफुल, आप बोलोगे 1 माइनस सक्सेसफुल, अर्थात 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। देखो सक्सेसफुल यदि पी है तो अनसक्सेसफुल आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस पी होगी। सर आपका पहला स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट में यदि मैंने बोला फर्स्ट स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट क्या हुआ कि आप फेल कर गए, ऑल स्टेशंस फेल, ऑल स्टेशंस फेल हुआ। जरा बात समझना, ऑल स्टेशंस आपका क्या हो गया कि फेल्ड हो गया। जो ही ऑल स्टेशन यदि मैं बोलूं कि सारा का सारा, यानी ए भी कोलाइड कर गया, बी भी कोलाइड कर गया, सी भी कोलाइड कर गया, डी भी कोलाइड कर गया, तो पहले स्टेशन के लिए बोलोगे 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, अर्थात 1 माइनस पी की पावर 4 प्रोबेबिलिटी होगी जो सारे के सारे स्टेशन जो है कोलाइड हो चुके होंगे, सारे के सारे स्टेशन क्या हो चुके होंगे, कोलाइड हो चुके होंगे, इन्होंने सारे के सारे फेल हो चुके होंगे। बात समझ में आया। यही सेम कहानी दूसरे के लिए भी होगा, यही सेम कहानी तीसरे के लिए भी होगा, थर्ड स्लॉट के लिए भी होगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि तीनों स्टेशंस के लिए इन्होंने फेल हुआ। यानी सेकेंड स्लॉट की मैं बात करूं, सेकेंड स्लॉट पर यदि मैंने बोला कि सेकेंड स्लॉट पर भी यही सिचुएशंस बनी होगी, ऑल स्टेशंस कोलाइड, ऑल स्टेशंस फेल। जो ही मैंने बोला ऑल स्टेशंस फेल्ड, जरा बात समझना, तो फिर वही लाइन बोलोगे 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, तो आपके लिए फिर हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर 4। ये चारों के चारों स्टेशन फिर से फेल हो गए। थर्ड स्लॉट की बात करूं, थर्ड स्लॉट में कोई भी स्टेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। थर्ड स्लॉट में ऑल स्टेशंस फेल्ड, मतलब सारे के सारे कोलाइड हो गए, ऑल स्टेशंस फेल्ड, मतलब जो भी स्टेशन अटेम्प्ट किया होगा उस स्टेशन की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, तो सर आपके लिए हो गया 1 माइनस पी की पावर 4, 1 माइनस पी की पावर 4। इस बात को समझना। अब 4 स्टेशन की कहानी क्या है, फोर्थ स्लॉट की कहानी क्या है, फोर्थ स्टेशन की कहानी क्या है। फोर्थ स्टेशन एट लीस्ट जरा ध्यान देना, एट लीस्ट 1 स्टेशन सक्सीड, एट लीस्ट 1 स्टेशन सक्सीड, जरा ध्यान देना, एट लीस्ट 1 स्टेशन सक्सीड, अर्थात 4C1, 4C1 जो स्टेशन स्लॉट P में हुआ 1 माइनस पी की पावर 3, तो
तो आपके लिए हो जाएगा 4 इंटू पी और 1 माइनस पी की पावर 3 अर्थात 4p 1 माइनस पी की पावर 3। ये आपने देखा। ये तो पहले लास्ट फोर्थ स्लॉट की कहानी है। 1 स्टेशन हमारे पास सक्सीड कर गया, तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है। क्या है ये मेरे लिए? ये मेरे लिए सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है। तो आपने ध्यान से देखा कि एक पैकेट जो है ना, एक पैकेट हमारे पास ये सक्सीड कर गया। एक पैकेट हमारे लिए क्या कर गया? सक्सीड कर गया। तो आपके पास सामने वैल्यू पड़ी हुई है 1 माइनस पी की पावर 3 की पावर 4। जो देखो यही तो लाइन वैल्यू बार बार चल रही है, और p इंटू 1 माइनस पी की पावर 3। तो उम्मीद करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा। क्या होगा इसका आंसर आपको डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब आपसे पूछ रहा है कि फोर्थ स्लॉट में क्या होगा, तो फोर्थ स्लॉट में सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी का रेशियो मैंने बता दिया कि 4c1 p इंटू 1 माइनस पी की पावर 3 जो फोर्थ स्लॉट में जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस तरीके से वो बार बार वो आपके लिए वो क्या हो रहा था, वो आपके लिए वो फेल हो रहा है। सिंपल सी बात है, वो आपके लिए क्या हो रहा है, वो आपका फेल हो रहा है। इस बात को आप समझिएगा। करेक्ट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? यहाँ तक आपका किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं सर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखेगा जो मैंने डिटेल आपको समझा रखा हूँ। अब यहाँ से सर 60 माइक्रो सेकेंड है, यहाँ से 60 माइक्रो सेकेंड है, नॉट ए बी। ध्यान से देखो बोल कर है कंसीडर ए पैकेट that travels from the output of one router to the input of the next router across a single fiber optics link of the bandwidth 100 Mbps. The packet is 500 byte long. Any physical length of the link 5 km and the propagation speed of the link is 2.5 into 10 की पावर 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड from the time the first bit of the packet is transmitted by the sending router until the last bit of the packet is received by the receiving router। तो जरा बात सुनो, यानी बोलने का तात्पर्य हमारा ये है, जब भी यदि आप इस क्वेश्चंस को बनाओ, तो जब भी यदि आप इस क्वेश्चंस को बनाओ, तो यदि आपके लिए यदि ये मेरे पास सेंडर है, क्या है ये मेरे पास, यदि ये मेरे लिए सेंडर है और मैंने बोला कि ये मेरे लिए रिसीवर है, जरा बात सुनिएगा, ये मेरे लिए रिसीवर है, ये यदि सेंडर है तो ये मेरे लिए रिसीवर है। जरा बात सुनिएगा ध्यान से देखेगा। यदि हमने पहली बीट को यहां से भेजा, जरा बात सुनो, पहली बीट को यदि मैंने यहां से भेजा, इस तरीके से समझो, यदि देखो यहां से लेके यहां तक, इस तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी गलत नहीं करोगे। देखो रटने की बात नहीं है, ये आपके पैकेट का ट्रांसमिशन डिले है, ये आपका ट्रांसमिशन डिले है, इस तरीके से समझो। क्या है ये आपका सर ट्रांसमिशन डिले है, वो मैंने ट्रांसमिशन डिले लिखा। जो ही सर मैंने इसको ट्रांसमिशन डिले लिखा, तो यहां से आपकी पहली बीट चली, यहां से पहली बीट चली, यहां पर आई पहली बीट, ये पहली बीट आई, यहां से ये आई लास्ट बीट, जरा ध्यान से देखना, ये आई लास्ट बीट। और लास्ट बीट आने का मतलब यह है, इन्होंने तो देखो लास्ट बीट गई, देखो ये गई है फर्स्ट बीट, आपके फ्रेम की ये गई फर्स्ट बीट, और ये गई आपकी लास्ट बीट। परफेक्ट है जी? हाँ जी सही बात है, ये लास्ट बीट। जब ये लास्ट बीट पहुंची होगी सर, जब ये लास्ट बीट पहुंची होगी, जरा ध्यान से देखना, जब ये लास्ट बीट पहुंची होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी ये लास्ट बीट पहुंची होगी, कलर बदल देता हूं, तो इस वाले दूरी को क्या बोलते हो आप, इस वाले दूरी को क्या बोलते हो? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोलना चाहता है। तो इसको बोलते हो प्रोपोगेशन डिले। उससे मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। यानी क्वेश्चंस बोला क्या है कि वो मुझे फ्रॉम द टाइम
the first bit of the packet is transmitted by the sending router until the last bit of the packet is received by the receiver router। यानी बोलने का मतलब है कि जो पहली बिट गई और लास्ट बिट पहुंची तो टोटल समय कितना लगा, तो आपका उत्तर होगा यानी टाइम जो होगा यहां पर वो टाइम होगा टी ट्रांसमिशन डिले प्लस सर टी प्रोपोगेशन डिले। आपको उससे मैटर नहीं है कि कितना आया पहली बीट का प्रोपोगेशन डिले, वो नहीं, इस फिगर को समझिएगा, इस फिगर को समझिएगा। इस फिगर को समझ गए तो आपका क्वेश्चन सर बन गया, इस फिगर को समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन गया टी ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले। तो यदि मैंने यहाँ पर बोला कि ट्रांसमिशन डिले कितना होगा, ट्रांसमिशन डिले आपका डेटा का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मैसेज साइज, यहाँ पर बोलोगे मैसेज साइज अपान बोलोगे यहाँ पर बैंडविड्थ, अपान यहाँ पर बोलोगे कि ये मेरे लिए बन जाएगा बैंडविड्थ। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए मैसेज साइज कितना है, 500 बाइट है, आपके लिए मैसेज साइज है 500 बाइट। और यदि मैं कहूं कि इसका बैंडविड्थ कितना है, यदि इसका बैंडविड्थ बात करूं तो 2.5 इंटू 10 की पावर नहीं जी 100 MBPS है, 100 MBPS है। 100 MBPS का मतलब है कि 500 बाइट का मतलब है 8 बीट लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 100 और यहाँ पर लिख दूंगा 10 की पावर 6 और यहाँ पर लिख दूंगा सेकेंड, यहाँ पर लिख दूंगा सेकेंड। तो बीट से बीट कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 5। आप लिख सकते हो कि 8 5 5 हुआ ना जी, तो 8 5 40, 40 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हो, आपका होगा 40 माइक्रो सेकेंड, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 40 माइक्रो सेकेंड। अब आते हैं प्रोपोगेशन डिले। जो ही सर प्रोपोगेशन डिले मैंने निकाला तो आप लिखोगे सर डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। जो ही डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस क्या बोल रहा है, डिस्टेंस आपके पास कुछ न कुछ तो दिया ही होगा कि 5 किलो, देखो फिजिकल लेंथ ऑफ द लिंक इज 5 किलोमीटर और 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे 5 किलोमीटर अपान यहाँ पर लिखोगे 2.5 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ पर लिखोगे मीटर और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान देना, तो अब आपका उत्तर हो जाएगा 5। यहाँ पर लिखोगे किलोमीटर का 1000 मीटर, किलोमीटर का लिखोगे 1000 मीटर और यहाँ पर लिखोगे 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आप लिखोगे सेकेंड्स, है कि नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे सेकेंड लिखोगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा। और जो ही सर मैंने यहाँ से बोला कि यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सर 10 की पावर 6 ही रखना और यहाँ पर 2 कैंसिल कर देना, तो 10 दूना के 20 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, यानी प्रोपोगेशन डिले 20 माइक्रो सेकेंड होगा, 20 माइक्रो सेकेंड होगा। अर्थात यानी पहली बीट और लास्ट बीट पहुंचने में टोटल जो समय लगेगा आपके पास कितना आ जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा 60 माइक्रो सेकेंड, 60 माइक्रो सेकेंड। आप यहां से आंसर मिला लीजिएगा, आप यहां से आंसर जो है आप क्या करेंगे मिला लेंगे। आपके दिमाग में आएगा सर, आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि मैं लास्ट का 20 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो 40 प्लस 40 80 होता, 80 ऑप्शन है, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं जाना है तो आप आंसर को मैच करा लेना 60 माइक्रो सेकेंड। उम्मीद करूंगा आपने बेहतरीन तरीके से सेशंस को एंजॉय कर रहे हो और इसको आपने देखा कि किस तरह से प्रोग्रामर के सवाल आते हैं, है ना। डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा हूं। चलिए आगे बात करता हूं।
अब कह रहा है कि ट्रांसफर रेट यूजुअली इज एक्सप्रेस्ड, जब भी ट्रांसफर रेट की यदि आपसे वो बात करेगा, किसकी बात करेगा, ट्रांसफर रेट की बात करेगा, तो हमेशा मेरे लाल होता है बीट पर सेकेंड। किसमें होता है, बीट पर सेकेंड। बैंडविड्थ जो चलती है किसमें होती है, बीपीएस, बीट पर सेकेंड, जिसको आप बीपीएस बोलते हो। यदि मैंने बोला कि 1 kbps, जरा बात समझना, तो आप लिखोगे 10⁻³ बीट पर सेकेंड लिखोगे। चलो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर लिखा 1 mbps की मैं बात करूं तो क्या लिखोगे, 10⁻6 बीट पर सेकेंड लिखोगे। सर चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी परफेक्ट है। यदि 1 gbps यदि है तो आप लिखोगे 10⁹ बीट पर सेकेंड। सर ये भी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बीट पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ये होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर रेट यूजुअली इज एक्सप्रेस्ड बाय। ट्रांसफर रेट का मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। तो ट्रांसफर रेट का मतलब जरा बात समझो। ट्रांसफर रेट का मतलब यदि मैंने बोला कि हाउ मेनी बीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, हाउ मेनी बीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, जरा बात को समझना, हाउ मेनी बीट ट्रांसफर पर सेकेंड। तो आपका करेक्ट उत्तर होगा कौन सा, करेक्ट उत्तर होगा आपका ए, ये इज द करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा बात समझिए, ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस है बड़ा लेंदी, लेकिन घबराने की बात नहीं। यदि जो लोग भी मेरा क्लास जो है क्लास लेस आईपी एड्रेस और क्लास फुल आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेसिंग का सबनेटिंग का जो क्लास देख रहे हैं ना, ये सवाल उनके लिए लॉलीपॉप टाइप का सवाल है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। क्या बोला, योर आइकन बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ऑन्स द इंटायर आईपी एड्रेस स्पेसेस बिलोंग्स टू द क्लास बी। यदि आपके लिए क्लास बी का आईपी एड्रेस है, जरा बात समझना, किसका आईपी एड्रेस है, क्लास बी का है 131 से 106.0.0। मैंने इसका रेंज बताया था 128 से 191। यदि मैंने इसका रेंज बोला तो क्लास बी पर यदि मैंने बात किया यदि आपसे क्लास बी पर, तो आप जानते हो कि 2 सेक्शन इसका नेट आईडी होता है, 2 सेक्शन नेट आईडी होगा, 2 सेक्शन आपका क्या होगा, होस्ट आईडी होगा। इस बात को आप समझना, 2 सेक्शन नेट आईडी होगा, 2 सेक्शन आपका क्या होगा, होस्ट आईडी होगा। तो इस बात को बड़े मोहब्बत से समझना, कभी ये ना हो जाए कि गलत हो जाए। बात समझ आया। यदि देखो, जब भी यदि सबनेटिंग करोगे तो इसका बाय डिफॉल्ट जो मास्क होता है, यदि इसका बाय डिफॉल्ट मास्क की बात करूं, बाय डिफॉल्ट मास्क की बात करूं तो 255.255.255 होगा। ध्यान से देखना, सॉरी 255.0.0। बट इन्होंने बोला क्या है कि कंपनी हैज 1000 मशीन विथ 1 आईपी एड्रेस पर मशीन। इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ होस्ट हम कितना रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ होस्ट कंपनी जो है ना, वो कंपनी कितना नंबर ऑफ होस्ट कितना रख रही है, वो मशीन बना रही है। मशीन का मतलब है वो कंप्यूटर को जोड़ेगी, तो वह है 1000 मशीन। सर जो ही यदि उसने बोला कि 1000 मशीन से, जरा बात सुनना, 1000 मशीन से जोड़ना चाहती है, जो ही वो 1000 मशीन जोड़ना चाहती है, तो अब आपसे पूछ क्या रही है, जरा ध्यान देना, वो आपसे पूछ क्या रही है, and does not anticipate any growth in its computing infrastructure due to hard financial times. The company decided to sell the IP address space to nearby Microsoft except for one subnet that should be just large enough to include the company computer, be the length of the subnet field, beat IP address of the host in your company after the Microsoft arrange take place. तो जरा बात समझो, इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा। ऑलरेडी मैंने आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर इसके लिए मैंने इस तरीके के सवाल से मैंने ना
बहुत तरीके से आपको मेथड से सॉल्व करने का तरीका मैंने माय डियर आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, जरा ध्यान देना। यदि मैंने इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो यदि 1000 मशीन्स जो है ना, जो भी कंपनी है वो ऐड करना चाहती है, क्लास बी की आईपी एड्रेस है, तो जब क्लास बी की आईपी एड्रेस है तो जरा बात सुनना, वो चाहती क्या है, वो सबनेटिंग करना चाहती है। क्योंकि आप भी जानते हो कि 2 की पावर 16 65,536 सिस्टम कंपनी को दे सकते थे, बट लेकिन कंपनी उसकी कॉस्ट भी तो पे नहीं कर सकती है ना। कॉस्ट तो उसका बहुत ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो रही है। बहुत ज्यादा जब कॉस्टिंग हो रही है तो आप लिखोगे 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट जो कंपनी चाहती है, प्लस नेटवर्क एड्रेस लिखोगे, प्लस लिखोगे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1। तो कंपनी को चाहिए 1000 मशीन, एक नेटवर्क एड्रेस और एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1002, तो 2 की पावर 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1002। जरा बात समझो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बीट आ जाएगी सब नेटवर्क के लिए। सब नेटवर्क के लिए 10 बीट आ जाएगी, 10 बीट आ जाएगी सब नेटवर्क के लिए। जरा बात समझना, ये 10 बीट तो सर आपको होस्ट के लिए चला गया, जरा ध्यान देखना, ये 10 बीट तो आपके लिए होस्ट के लिए चला गया। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द सबनेट फील्ड इन बीट, मतलब अब जरा बात समझो, ये तो चला गया सबनेट के लिए। जरा बात सुनिएगा, तो अब आप जानते हो जब 10 बीट यदि आपके लिए आया है, ये तो होस्ट के लिए आया ना, किसके लिए आया, ये तो होस्ट के लिए आया कि नहीं आया। हाँ सर ये होस्ट के लिए आएगा, 10 जीरो आएगा। जरा बात सुनो क्या होगा, जो ही इस तरीके से ध्यान से देखना, इस तरीके मैंने आपसे बोला जब डिटेल कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे ना, तो सवाल जैसा भी आए आप कर ले जाओगे, और नहीं आप ऊपर ऊपर नॉलेज रखे रहोगे तब तो गलत हो जाएगा, सारे क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। बना बनाया सवाल को कि वो दोनों ऑप्शन दे रखा है मेरे लाल, सब नेट पूछा है मेरे लाल, सब नेट पूछा है। देखो ना ध्यान से पढ़ो ना, इसको कह रहा है कि बी द लेंथ ऑफ द सबनेट फील्ड इन अ बीट ऑफ आईपी एड्रेस। तो जरा ध्यान देना, आपके लिए इसको तो छेड़ोगे नहीं, ये तो आपके लिए 255.255 ये तो रहेगा 8 8 8 और 8। जरा बात समझो, जरा बात समझो, आपने इसी पोर्शंस को तो ब्रेक किए हो ना, बोलो जरा, आपने तो इसी पोर्शंस को तो ब्रेक कर दिया। आपने लिख दिया सब नेट आईडी और यहां पर लिख दिया सब होस्ट आईडी, सब होस्ट आईडी। तो ये तो आपके लिए 10 आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जरा बात समझो, तो आपके पास हो जाएगा 6 बीट। जरा बात समझो, 6 बीट होगा, ये होगा 10 बीट, तो जाके हो जाएगा 16 बीट। यानी सब टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितना बनाओगे, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क मेरे लाल कितना बनाओगे, रटना नहीं है जी, रटना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितना बनाओगे, तो 2 की पावर 6 64, और पर सब नेटवर्क कितना सिस्टम होगा, पर सब नेटवर्क कितना सिस्टम आप दोगे, तो आप दोगे 2 की पावर 10 -2, ये तो सिस्टम दोगे, तभी तो जाके 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6 2 की पावर 16 होगा। तो सब नेटवर्क के लिए कितनी फील्ड चाहिए, तो आपको चाहिए 6 बीट। रटना नहीं है, रटना नहीं है, मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, 6 बीट चाहिए सर। तो यह ध्यान से देखो, उत्तर आपका बी होगा 6 बीट। बड़े बेहतरीन तरीके से वो सवाल पूछ रखे, जल्दबाजी में देखो 10 बीट है, क्या दिया है, द बी द लेंथ ऑफ द सबनेट फील्ड, बी द लेंथ ऑफ द सबनेट फील्ड इन बीट ऑफ आईपी एड्रेस। इतना डिटेल मैंने समझाया है ना क्लास में, आज आपको लग रहा होगा कि सर जो आपने बताए हो, यदि उस डिटेल से नहीं बताते ना, तो फिर तो मैं सवाल ही नहीं सॉल्व कर पाता।
फिर तो सवाल ही नहीं। चलो सर, इस सवाल पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए चल रहा हूं, तो आप लिखोगे 255.255 और .1242620 और 2242628। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं क्या हो जाएगा। 255.255 यहां पर सर आपके पास हो जाएगा 252 और .0। ये कंपनी का, जो कंपनी को आईएसपी दे रहा है ना, ये उसके लिए हो जाएगा, पूछा होता ये होगा सबनेट मास्क। ये उसके लिए क्या बन जाएगा, ये उसके लिए बन जाएगा सबनेट मास्क। तो ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं, मतलब आप क्वेश्चन देखो 2 बीट, 7 बीट, 6 बीट, 10 बीट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 बीट होगा। क्लियर है ना ये बात, आपको ये बात समझना होगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है लॉजिक। पहले डिटेल मैंने समझाया, अब देखिए। अब हमारे बच्चे, ये तुम गलत नहीं करोगे यदि ये मेरे क्वेश्चंस, मेरे क्लास को ढंग से डेली देखते हो रेगुलर बेसिस पर। तो कह रहा है कि द लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट द, देखो बात समझो, यदि आपके लिए कोई भी, यदि ये नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, जरा बात समझिएगा। यदि इन्होंने बोला कि मैंने 2 की पावर 5 आईपी एड्रेस रखा हूं, क्या रखा हूं, 2 की पावर 5 आईपी एड्रेस, और मैंने क्लास सी का ले रखा हूं, किसका ले रखा हूं, क्लास सी का, जिसका रेंज 192 से लेके 223 के भीतर होता है। तो मैंने एक आईपी एड्रेस मैंने मान लिया, सपोज मैंने एक आईपी एड्रेस मान लिया क्या, कि 205, जो मैंने पढ़ाया भी है, 205.205.0, ये हमारा एक नेटवर्क एड्रेस है, और हर पर 32 यानी 202.205.205.0 और 205.205 और .205.1 से लेके जब आओगे तो 205.205.205 यहाँ पर लिखोगे 30 और 205.205 और .205 और ये लिखोगे 31। टोटल 31 सिस्टम। इस नेटवर्क में टोटल आपके लिए 32 आईपी एड्रेस है। इस 32 आईपी एड्रेस में पहली तो चली जाएगी नेटवर्क एड्रेस के लिए, और ये चले जाएगी फर्स्ट होस्ट के लिए। किसके लिए चली जाएगी, फर्स्ट होस्ट के लिए, और ये चली जाएगी लास्ट होस्ट के लिए। कहाँ चली जाएगी, लास्ट होस्ट के लिए। और मेरे लाल ये कहाँ चली जाएगी, बोल दो फटाफट, ये चली जाएगी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट, लास्ट एड्रेस ऑफ द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मत कहना कि मुझे नहीं आ रहा है, लास्ट ये आपका हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर, ये चला जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर। चलो ठीक, परफेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो ही सर यदि क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ोगे कि क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन यदि पढ़ रहे हो ना तो इसको डिटेल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं। कह रहा है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल यदि बोलने का मतलब यह है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। पहली बात तो समझो इसको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, इसकी बात ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस ये मॉडल है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या है ये, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल है जो आपके आईएसओ द्वारा दिया गया, और इसके बीच में कितनी लेयर हैं, 7 लेयर हैं। बट बात यहां पर आती है, कह क्या रहा है कि डेटा इंटीग्रिटी सर्विस। डेटा, जो ही सर इसने डेटा इंटीग्रिटी सर्विस बोला ना, तो आपके दिमाग में बात चलना आना चाहिए रिलायबिलिटी। पहली बात तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और जो ही इसने रिलायबिलिटी बोला, फ्री एरर कंट्रोल, फ्री एरर कंट्रोल होना चाहिए, फ्री एरर कंट्रोल होना चाहिए, फ्री फ्लो कंट्रोल, फ्लो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए,
एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए जी, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए। और आप यहां से बोल सकते हो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड होना चाहिए, ये भी बात समझिए। रिलायबिलिटी होना चाहिए, कंजेशन फ्री होना चाहिए, सभी डेटा इंटीग्रिटी में आती है। सर यदि आपने ऐसी बात बोला तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन मैनेज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जिसकी डिलीवरी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है जी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है। आप इसके बारे में देखिएगा, देखिएगा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। हाँ, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशंस की मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन लेयर के पास होती है, लेकिन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रिलायबिलिटी, कंजेशन ये कौन देखता है, तो ये देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या बोला है, अब ये तो सर कोई भी बता देगा। अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था कि इंक्रिप्शंस, डिक्रिप्शंस, डेटा कंप्रेशन, जरा ध्यान से देखिएगा सर। यदि मैंने आपसे बोला इंक्रिप्शन, यहां पर मैंने आपसे बोला डिक्रिप्शन, जरा ध्यान देना, क्या मैंने बोला, डिक्रिप्शंस, और मैंने यहां पर बोला डेटा का कंप्रेशंस, डेटा कंप्रेशंस, ये सारा कौन संभालता है, या ट्रांसलेशंस, या ट्रांसलेशंस, ये प्रेजेंटेशंस लेयर की खास बात है। ऑल फंक्शनैलिटी, ऑल फंक्शनैलिटी, जरा ध्यान से देखना, ऑल फंक्शनैलिटी किसके थ्रू, ऑल फंक्शनैलिटी होल्ड बाय प्रेजेंटेशंस लेयर, ऑल फंक्शनैलिटी होल्ड बाय प्रेजेंटेशंस लेयर, इसमें तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशंस लेयर। इनक्रिप्शंस और डिक्रिप्शंस और फंक्शंस आप जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके प्रेजेंटेशंस लेयर पर होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशंस लेयर पर आपका इनक्रिप्शंस भी होता है, डिक्रिप्शंस भी होता है, आपका डेटा कंप्रेशंस और आपका ट्रांसलेशंस भी मैं इस पर करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का सॉल्यूशंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि 21 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मज़ा आ गया, क्योंकि जो आपका कंटेंट है ना, वो कंटेंट अप टू लेवल्स है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जो भी इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग की टीम जो इस पर वर्क कर रही, कितने बेहतरीन तरीके से कर रही है कि जिससे कि अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं सर हम आपके साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतर कर सकते हैं, तो आप जो है हमारे साथ जुड़कर देखिए, आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 का ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स में ना अभी ऑफर चल रहा है आपके लिए, 20 जनवरी तक का है, मतलब भैया डेट तो आज का ही है, बट यदि ऑफर है तो आप एक बार निम्बस लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कर लेने के बाद जाके वहाँ पर डेमो वीडियो देखें, और डेमो वीडियो के साथ साथ आप एक काम करें कि यूट्यूब पर डे आपका निम्बस लर्निंग का 7 बजे प्रोग्रामर का बैच चल रहा है। एक बार आप इसको जरूर ज्वाइन करें और देखकर सोचें कि कंटेंट कैसा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आपका अप टू डेट है कि नहीं है, तो जरूर ज्वाइन हो। और यदि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.